हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंश और आप देख रहे हैं मैथ्स विद वंश। आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। दैट मीन्स हमें रूट 5 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है या फिर रिप्रेजेंट करना है। अब रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने से पहले हम देखते हैं कि हम रूट 2 और रूट 3 नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट होते हैं। अगर हमें रूट 2 और रूट 3 रिप्रेजेंट करने आ गए और इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो रूट 5 ईजिली ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले सीखेंगे रूट 2 कैसे करते हैं, फिर सीखेंगे रूट 3 एंड फिर हम पहुंचेंगे रूट 5 पर। अब देखते हैं कैसे। अब रूट 2 को रिप्रेजेंट करने से पहले एक चीज देखो, पाइथागोरस थ्योरम किसे कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम किसे कहते हैं? पाइथागोरस थ्योरम कहती है अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स एक ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सपोज वो एंगल यहाँ बन रहा है। ठीक है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल एट बी, यानी कि बी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जो 90 डिग्री के सामने वाला एंगल है उसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और अगर हम एंगल ए ले रहे हैं, ठीक है ये ए है ना, तो अगर हम एंगल ए ले रहे हैं तो एंगल ए के सामने वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर, और जो एंगल ए से साइड दूसरी जुड़ रही है वो हो गई बेस। ठीक है, समझे बात। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस, एंगल ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये वाली साइड बेस। और रिलेशन क्या बनता है, हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, दैट इज लॉन्ग वाली साइड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू दोनों शॉर्ट वाली साइड के होल स्क्वायर का सम। अब हाइपोटेन्यूस क्या है हमारा, AC का होल स्क्वायर इक्वल्स टू CB का होल स्क्वायर प्लस BA का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। अब ये रिलेशन याद रखना। ठीक है, ये रिलेशन होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। अब देखो रूट 2 रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर लाइन पे। एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये है मिड पॉइंट और ये हमने यूनिट डिस्टेंस पे पॉइंट रिप्रेजेंट करने शुरू करें। 1 2 3 4 एंड -1 -2 -3। अब देखो हमने एक यूनिट डिस्टेंस लिया 1, ये डिस्टेंस है 1, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 1। अभी आप सिर्फ देखो कैसे करना है, अब जो स्टेप वाइज लिखना है वो बाद में बताऊंगा। ठीक है, हमने यूनिट डिस्टेंस लिया 1 और इस पॉइंट से अगर मैं इस पॉइंट को B मान लूँ, ठीक है मैंने इस पॉइंट को B माना और ये पॉइंट मैंने मान लिया C, तो B पॉइंट से मैंने कंस्ट्रक्शन करी 90 डिग्री अपवर्ड्स 1 यूनिट डिस्टेंस की। ये 1 यूनिट था ना, तो 1 यूनिट डिस्टेंस ही मैंने अपवर्ड्स कंस्ट्रक्शन करी, तो ये डिस्टेंस भी हो गया हमारा 1 यूनिट। अब ये डिस्टेंस भी 1 यूनिट है और ये डिस्टेंस भी 1 यूनिट है। जहाँ पे 1 यूनिट एंड हुआ इसे मैं मान लेता हूँ A, इसे मैंने मान लिया A, और अब मैंने A और C को ज्वाइन कर दिया। जब मैंने A और C को ज्वाइन करा तो ये बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल जो वहाँ बना था, क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाया 1 यूनिट का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो A B C एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया जैसे मैंने समझाया था। तो रिलेशनशिप क्या होगी, AC का होल स्क्वायर इक्वल्स टू CB का होल स्क्वायर प्लस BA का होल स्क्वायर। ये देखो पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC का होल स्क्वायर इक्वल टू CB का होल स्क्वायर प्लस BA का होल स्क्वायर। अब हमें पता है CB इक्वल्स टू 1 यूनिट दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस BA इक्वल्स टू 1 यूनिट दैट इज 1 का स्क्वायर। तो इससे हम AC फाउंड कर लेंगे। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर इज 1 एंड 1 का स्क्वायर इज 1 एंड 1 प्लस 1 इज 2, तो AC स्क्वायर इज 2। तो AC क्या हो जाएगा, रूट 2। रूट 2 कैसे हुआ, जब स्क्वायर इक्वल्स टू के अंदर जाता है तो रूट 2 हो जाता है। हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्लास 8 में पढ़ा हुआ है। ठीक है, एंड आई एम होपिंग कि आपको ये पता होगा। जब स्क्वायर इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाता है तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हो गया रूट 2, दैट इज AC इक्वल्स टू रूट 2। अब हमें रिप्रेजेंट करना था रूट 2। ठीक है, हमारा रूट 2 डिस्टेंस तो आ गया।
अब इस सी पॉइंट को अगर मैं सेंटर मान के, ठीक है, मैंने सी पॉइंट को सेंटर माना और एक सर्कल ड्रॉ करूँ, रेडियस कितना लूँ, √2, ठीक है। इस सी पॉइंट को सेंटर मान के और रेडियस √2 लेके मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा, ठीक है। ये एक सर्कल ड्रॉ करा, तो आप देखोगे सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस मैं किसी भी पॉइंट पर लूँ तो रेडियस ही होता है। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, सर्कल थोड़ा अजीब सा बन गया, ये भी रेडियस है, ठीक है। और ये सारे डिस्टेंस इक्वल्स टू √2 है। दैट मीन्स ये सर्कल जहाँ पे नंबर लाइन पे कट कर रहा है, इससे और सेंटर का डिस्टेंस √2 ही होगा। तो ये डिस्टेंस हो गई हमारी √2। इस पॉइंट को अगर मैं मानूँ D, तो सी डी इक्वल्स टू √2, और ये पॉइंट ही हमें कट कर रहा है और यही चाहिए था हमें, ये आ गया √2। अब शॉर्ट में समझो मैंने क्या समझाया। मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, मिड पॉइंट से बना रहा हूँ 0, ये मैंने लिया डिस्टेंस 1, ये लिया 2। अब मैंने इस डिस्टेंस को 1 यूनिट माना और एक कंस्ट्रक्शन करी अपवर्ड्स 1 यूनिट की, ठीक है, और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। और जब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया और ये डिस्टेंस आ गई √2। अब मैंने इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करा जिसका रेडियस मैंने लिया √2, तो सर्कल बना ऐसे। तो सेंटर से सर्कल तक की डिस्टेंस रेडियस ही होती है। जब ये √2 था तो यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस भी हुआ √2। तो ये पॉइंट जहाँ कट कर रहा था सर्कल नंबर लाइन पे, वही होगा हमारा डिस्टेंस सेंटर से लेके यहाँ तक √2, ठीक है। O से लेके 0 से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा हमारा √2। हमें √2 ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था, तो ये डिस्टेंस हो गया हमारा √2। समझ में आ गया √2 कैसे बनाते हैं। अब एक बात और, जो आप सर्कल बनाओगे वो आप बनाओगे कंपास से, ठीक है। सेंटर पे रखा पॉइंट और √2 डिस्टेंस मेजर करा और इससे सर्कल बना दिया कंपास से, ठीक है। सेंटर से पॉइंट रखा और √2 डिस्टेंस मेजर करा और सर्कल बना दिया। अब देखते हैं कि √3 कैसे ड्रॉ करते हैं। अब देखो √2 तो हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं √3 कैसे ड्रॉ करेंगे। √3 ड्रॉ करने के लिए हमें पहले √2 वाला प्रोसीजर ही फॉलो करना पड़ेगा। पहले हमें √2 फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। ये डिस्टेंस √2 था, हमने एक ट्राइंगल बनाया था और ए से डिस्टेंस √2 था। अब देखो √3 ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर हम CA, ये CA एक लाइन है, इसे एक स्ट्रेट लाइन मानते हुए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें पॉइंट A से। दैट मीन्स हमने पॉइंट A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। ये स्ट्रेट लाइन ऐसे है तो परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ होगा। तो ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, यूनिट कितने डिस्टेंस का, 1 यूनिट का, 1 यूनिट का, ये ध्यान रखना, 1 यूनिट डिस्टेंस का परपेंडिकुलर ड्रॉ करा पॉइंट A से। सपोज ये 1 यूनिट डिस्टेंस और हमने इस पॉइंट को माना E, ठीक है। जहाँ तक ये 1 यूनिट डिस्टेंस आ रहा है इस पॉइंट को हमने माना E और E और C को ज्वाइन कर दिया। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये मैंने परपेंडिकुलर बनाया था, दैट मीन्स 90 डिग्री, ठीक है। तो AEC एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और मैंने बताया पाइथागोरस थ्योरम में राइट एंगल का ट्राइंगल बन रहा है तो 90 डिग्री वाले के सामने वाली हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है। तो CA का होल स्क्वायर इक्वल्स टू CE का होल स्क्वायर इक्वल्स टू CA का होल स्क्वायर प्लस AE का होल स्क्वायर, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब हमें पता है CA का होल स्क्वायर कितना है, CA इज टू √2, दैट इज √2 का होल स्क्वायर प्लस AE इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, 1 का होल स्क्वायर। तो इससे हम CE का होल स्क्वायर निकाल लेंगे। CE का होल स्क्वायर इक्वल्स टू √2 का होल स्क्वायर इज 2 एंड 1 का होल स्क्वायर इज 1। तो CE का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। तो CE कितना आ गया, CE इज इक्वल्स टू √3, ठीक है। हमने क्या करा, 2 + 1 = 3, तो CE का स्क्वायर आ रहा था 3, तो CE कितना आ गया, √3। दैट मीन्स CE इज इक्वल्स टू √3। अब वही बात, C को सेंटर मानते हुए, जैसे हमने √2 निकाला था, C को सेंटर मानते हुए और √3 को रेडियस मानते हुए, दैट मीन्स CE को हमने माना रेडियस। एक कंपास से सर्कल ड्रॉ करा और जिस पॉइंट पे ये सर्कल यहाँ पे कट करेगा, ठीक है। जब आप कंपास से बनाओगे तो 2 से पहले कट करेगा, क्योंकि 2 होता है √4 और हम ड्रॉ कर रहे हैं √3, तो ये यहाँ पे कट करेगा, ठीक है। तो जब हमने सर्कल बनाया तो इसने यहाँ पे कट करा और ये सर्कल ऐसे फॉर्म होगा, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे इसने नंबर लाइन कट करा वो डिस्टेंस होगी
√3। दैट मीन्स सेंटर से लेके ये वाली डिस्टेंस, इस पॉइंट को जहाँ पे कट करा है इसे मैं मान लेता हूँ F, ठीक है। तो CF इज इक्वल्स टू √3। इसने नंबर लाइन पे यहाँ पे कट करा तो सेंटर से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आ गई √3। इस तरीके से हम √3 नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। अब इन शॉर्ट देखो मैंने क्या करा, √2 तो हमने ड्रॉ कर ही रखा था, ये है यूनिट डिस्टेंस, ये ट्राइंगल, ये √2 तो हमने ड्रॉ कर ही रखा था। हमने क्या करा, इसी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा 1 यूनिट डिस्टेंस का, तो ये 1 यूनिट डिस्टेंस का परपेंडिकुलर ड्रॉ करा और इसे ज्वाइन कर दिया। जब इसे ज्वाइन करा तो ये वाला डिस्टेंस आया √3, ठीक है। फिर से एक सर्कल बनाया और जिस पॉइंट पे इसने कट करा वही था हमारा √3, सेंटर से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो मेन बात क्या है, हमने √3 को फाइंड करा और उस डिस्टेंस का रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, और हमें पता है सेंटर से लेके सर्कल तक की डिस्टेंस रेडियस होती है, तो वो भी √3 ही होगा। अब देखो हमने √2 फाइंड कर लिया, √3 फाइंड कर लिया, सिमिलरली हम √5 भी फाइंड कर लेंगे इसके बाद। अब देखो कैसे करते हैं √5 फाइंड। अब देखो हमने √2 और √3 ड्रॉ करना सीख लिया, कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टाइम √2 और √3 ही आता है, क्योंकि √5 बहुत लेंदी हो जाता है, ठीक है। तो हमने √2 और √3 को सीख लिया। अब √5 देखो कैसे करते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। √3 तक पहुँचे, अब हमें पता है हमें 5 तक पहुँचना है। पहले मैं 3 + 1 करूँगा, हमने यहाँ से पॉइंट E से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाया, तो वो ऐसे बनेगा, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाया, ठीक है। कितने यूनिट्स का, 1 यूनिट का, और इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इस पॉइंट को सपोज हम मान लेते हैं G, ठीक है। इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन कर लिया, G और C को ज्वाइन कर लिया। अब जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे इन ट्राइंगल GCE, कौन सा ट्राइंगल में कह रहा हूँ, ये वाला, ठीक है, GC और E, इस ट्राइंगल में जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या आएगा, ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस आ जाएगा √4, ठीक है। √4 होता है हमारा 2, तो यहाँ पे जाके सर्कल बनेगा। जब मैं इसे सेंटर मान के √4 का डिस्टेंस मेजर करके एक सर्कल बनाऊंगा तो ये यहाँ पे कट करेगा 2 पे, ठीक है। तो हमने जैसे इस पर बनाया था पहले सर्कल, वैसे इस पर बनाएंगे, तो ये 2 पे कट करेगा, ठीक है। और ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी √4। अब फिर एक और ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे √5 के लिए। √5 के लिए क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे फिर से 1 यूनिट डिस्टेंस की, ठीक है। ये 1 यूनिट डिस्टेंस की परपेंडिकुलर फिर से ड्रॉ करी, और सपोज इस पॉइंट को मान लिया मैंने H, ठीक है। और H और C को फिर ज्वाइन करेंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। अब √4 + 1 जब मैं करूँगा और पाइथागोरस थ्योरम इस ट्राइंगल में फिर से लगेगी, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी √5, ठीक है। और इस C सेंटर से लेके मैं फिर सर्कल बनाऊंगा यहाँ से, तो ये यहाँ पे कहीं कट करेगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा √5। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि √2 और जनरली √3 ही आता है, क्योंकि √5 बहुत लेंथी हो जाता है। आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना। मैंने पहले 1 यूनिट डिस्टेंस और 1 यूनिट डिस्टेंस लेके 2 करा, फिर 2 + 1 करा तो 3 आ गया, फिर 3 + 1 यूनिट डिस्टेंस करा तो 4 आ गया, और 4 + 1 यूनिट डिस्टेंस करा तो √5 आ गया। और √5 को हमने ड्रॉ कैसे करा, जब ये √5 आ गया तो यहाँ से सेंटर मानते हुए हमने रेडियस को भी √5 की और एक सर्कल ड्रॉ करा, और जो सर्कल इस पॉइंट पे जहाँ भी आपको कट करेगा 2 से आगे ही करेगा, क्योंकि 2 होता है √4, यहाँ पे जनरली कट करेगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी √5। इस तरीके से हम √5 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। थोड़ा लेंथी था, लेकिन अगर आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।